जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी के 65वीं जो एग्ज़ाम हुआ था, आज उस श्रृंखला में हम लोग उसमें पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे कि कौन कौन प्रश्न आए थे। ये वाला जो पेपर हुआ था दिव्यांग कोटा के लिए हुआ था। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। भारतीय इतिहास प्राचीन भारत, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला नंबर का रखा है हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था। दूसरा नंबर कथन है वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। तीसरा नंबर का रखा है हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे था। चौथा का रखा है हड़प्पा के उत्खनन आर.डी. बनर्जी थे। और पांचवा का रखा है छत्रवाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला था। तो इसमें केवल इस तरह से जो आंसर है एक और दो केवल सही है, बाकी सब गलत है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है कि निम्नलिखित में से कौन नदी सप्त सिंधु प्रदेश में प्रविष्ट नहीं थी? तो साबरमती जो है सप्त सिंधु में नहीं है। सप्त सिंधु में जो नदियां हैं वो झेलम, रावी और चेनाब है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी साबरमती जो है सप्त सिंधु में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था? तो ध्यान रखना है 500 युद्धक हाथी दिया था। क्या दिया था? 500 युद्धक हाथी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ध्यान रखना है ये जो है दांडी द्वारा लिखा गया दास कुमार चरित्रम, विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया पंचतंत्र और भास द्वारा लिखा गया है स्वप्रवासवाद, यानी इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा आर्यभट्ट द्वारा बृहत संहिता नहीं लिखा गया है। ठीक, ये वाला गलत है। जो बृहत संहिता है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो बृहत संहिता के लेखक हैं बराहमिहिर। कौन है? तो बराहमिहिर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है कि विग्रह राज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन की झोपड़ा का नाम मस्जिद के पहले किस का निर्माण किया था? तो जो वहाँ पर था एक स्कूल था पहले, ठीक, स्कूल था वहाँ पर। उसी स्कूल को तोड़कर 1192 में जो वहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान देना है इसमें, कलहड़ का ग्रंथ राजतरंगी संस्कृत में है, ये वाला सही है। दूसरा है इब्न बतूता जो दिल्ली की काजी नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। और तीसरा जो है इसमें अब्दुल हामिद लाहौरी पदशाहनामा शाहजहाँ के शासन के बारे में है, तो ये भी सही है। और इसमें अगला का रखा है अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक था, ये भी सही है। पांचवा का हमीदा बानू बेगम हिमायू नामा लिखा था, ये भी गलत है, ये वाला गलत है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। ध्यान रखना है, सारनाथ में। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है भारतीय इतिहास मध्यकालीन भारत से है। किसने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो चिश्ती जो संप्रदाय था भारत में, उसकी स्थापना किसने की थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट का रखा है इसमें कि शिवाजी के शासन तंत्र में विदेशी मंत्री नाम से जाना जाता था। तो शिवाजी का जो मंत्री परिषद था उसमें विदेशी जो मंत्री होता था उसे क्या जाना जाता था? तो सुमंत के नाम से जाना जाता, सुमंत। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत से सवाल है, करेगा किसकी सहायता से हैदर अली 1775 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो ध्यान रखना है ये फ्रांस यानी फ्रेंच विशेषज्ञ के सहायता से।
नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि पुर्तगालियों के प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित हुई थी, तो ध्यान रखना है कालीकट। कालीकट में पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। और कब किया था, तो 1503 में, 1503 ईस्वी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रणाम किया था। मद्रास में जो रैयतवाड़ी पद्धति था उसको किसने प्रणाम किया था, तो थॉमस मुनरो ने। और कब किया था, 1820 में, 1820 में किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। तो ध्यान रखना है किसने कहा था, तो डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था, डॉक्टर एस.एन. सेन। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। किस वर्ष पूछ रखा है, किस वर्ष एक भारतीय महिला, तो यानी 1924 में बनी थी। 1923 में कब बनी थी, तो ध्यान रखना है इसमें 14 नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी 1925 में बनी थी। 1925 में ध्यान रखना है, ठीक। और 1924 में कौन बने थे, तो महात्मा गांधी थे, गांधी जी बने थे 1925-24 में। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि निम्नलिखित में से कथन कौन सा कथन सही है, तो ध्यान रखना इसमें कह रखा है कि लाइक अली निजाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, ये वाला सही है। दूसरा कह रहा है हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चली थी, ये भी सही है। ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, 48 घंटे के लिए ये नहीं चलाया गया था। नेक्स्ट है कि कश्मीर राज्य इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सलेशन 15/08/47 के दिन हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी गलत है। और नेक्स्ट कह रखा है कि शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिर दीवान थे, आखिर दीवान थे, ये वाला सही है। और 5वां नंबर कह रखा है कि के मुंशी को भारत सरकार हैदराबाद के अपने रेजिमेंट के रूप में नियुक्त किया था, ये भी सही है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 4 और 5 सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि हिंदू पैट्रियट का संस्थापक कौन थे, तो हिंदू पैट्रियट का संस्थापक कौन थे, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन थे, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था, तो इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था, तो ध्यान रखना है इंडियन जो एसोसिएशन बनाया गया था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ई। इसमें देखो नेतृत्व की बात कर रखा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा इसका क्या किया गया था, विकास किया गया था, यानी स्थापना की गई थी। कब, 1876 में, 1876 में। इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया, तो ध्यान रखना है 1913 में, 1913 में। नेक्स्ट है होम चार्ज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित क्या थी, तो इस तरह से ध्यान रखना इसमें से ई। कह रखा है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें। 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था, 3 दिवसीय तमाशा किसने किया था, तो अश्विनी कुमार दत्त ने। किसने कहा था, अश्विनी कुमार दत्त। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था, जिमरमैन जो योजना है उससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन था, तो ध्यान रखना है जो जिमरमैन व्यवस्था था उससे संबंधित भूपेंद्र नाथ दत्त थे, भूपेंद्र नाथ दत्त भी थे, लाला हरदयाल भी थे, और इसमें इस तरह से
तो ये वाला तो रविंद्रनाथ ये भी नहीं थे, तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं। मोतीलाल जो तेजावत हैं किससे संबंधित है, तो मेवाड़ भील आदिवासी आंदोलन से। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो साइमन जो कमीशन था सर जॉन साइमन के नेतृत्व में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है 1920 के मध्य हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की। हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी, ध्यान रखना है एन एम हार्डिकर ने। मुंबई योजना का प्रस्ताव था, मुंबई जो योजना था उसका प्रस्ताव क्या था, तो मुंबई योजना में प्रस्ताव देखिए क्या क्या था। तो भारत के उद्योगपतियों का एक समूह तैयार किया गया था और जिसमें JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला, जॉन मथाई आदि थे। इस योजना में बिरला टाटा प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का मुख्य बातें निम्न थी। तो इन योजना में नियोजित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया और इसे विदेशी पूंजी निवेश रहित योजना का प्रखर बनाया गया और इसे राजस्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट का रखा है मानवीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय के स्थानीय रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला, तो 1911 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है कि वर्ष 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र को लोकसभा सीट जीता था, तो ध्यान रखना है आरा से। नेक्स्ट है बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है, बिहार से जो केंद्रीय गृह मंत्री थे उनका नाम क्या है, नित्यानंद राय। नेक्स्ट बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार किया, तो ध्यान रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा बिहार में भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है, तो ध्यान रखना है बिहारी का जो मैदान है वो नवीनतम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो पटना गया। नेक्स्ट बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था, बिहार में जो बरौनी रिफाइनरी है वो सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। कब स्थापना किया गया था, तो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, तो बिहार का जो प्रसिद्ध पशु मेला है वो सोनपुर में होता है। ठीक, सोनपुर में लगता है। इसी मेला को हरिहर नाथ मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। नेक्स्ट दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, तो दक्षिण बिहार में जो है प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण का सिंचाई जो है क्या कहलाती है, आहर पॉइंट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, तो कोसी नदी जो है गंगा नदी पर किस स्थान पर मिलती है, तो ध्यान रखना है कुर्सेला में मिलती है। तो एक कुर्सेला जो है कहाँ है, तो कुर्सेला जो है आपको नेपाल सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को कुर्सेला को नेपाल सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। कुर्सेला जो है कटिहार में है। कहाँ है, तो कटिहार में है। नेक्स्ट विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य जो है बिहार के भागलपुर जिले में है और इस अभयारण्य का निर्माण कब किया गया था, तो 1991 में किया गया था, 1991 में। नेक्स्ट
बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP 2017-18 के वर्तमान कीमतों पर 42.242 रुपये था। तो स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 के प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान क्या है? तो ध्यान रखना इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यानी कितना हो जाएगा, तो 31,316 रुपये। नेक्स्ट 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2012 के 3 सबसे समृद्ध जिला यानी प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है? तो ध्यान रखना इस तरह से कौन सा जिला है, तो बेगूसराय। नेक्स्ट कह रखा है बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राज्य अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो ध्यान रखना इस तरह से इसका हो जाएगा 44%। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रखा है कि बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी विकास दर 2014 एवं 2017-18 के बीच थे। तो ध्यान रखना इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.15 दिया है 6%। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखना इस तरह से 8.17। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसान क्या करे किसने लिखा है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया है? तो मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो मजरुल हक ने। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में। नेक्स्ट कह रखा है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो जैन संगीति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से स्थानांतरित की थी? पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित की थी। तो ध्यान देना है उदयन ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास यानी CR दास थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया? तो ध्यान रखना इसमें राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो SN हल्दर ने की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ध्यान रखना है इसमें नारायण धर ने किया था। नारायण धर ने किया था। 27वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ध्यान रखना है 1911 में हुआ था। इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट सवाल जो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से है। नेक्स्ट कह रखा है 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है। 124वां जो संवैधानिक संशोधन है यह संबंधित किससे है? तो आरक्षण से संबंधित है। ये कब हुआ था? 124वां संवैधानिक संशोधन जो संशोधन विधेयक की बात कर रखा है तो ये वाला हो जाएगा 2019 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है इसमें कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है। तो सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई गई? तो 1 बढ़ाई गई है। ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है इसमें भारत के प्रथम लोकपाल का नाम है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे?
तो पिनाकी चंद्र घोष यानी पीसी घोष। और लोकपाल जो अधिनियम था कब आया था संसद में, तो 2013 में संसद में पेश किया गया था, पारित किया गया था। नेक्स्ट कह रखा है कि हाल ही में पारित 3 तलाक बिल 2019 में अधिकतम कितनी अवधि के लिए जेल की सज़ा का प्रावधान है, तो ध्यान रखना है 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। नेक्स्ट कह रखा है कि अनुच्छेद 35 के ए के प्रावधान को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है, तो 35 ए के जो है कब सम्मिलित किया गया था, तो 1954 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है मणिपुर राज्य का गठन हुआ था। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1972 में, 21 जनवरी 1972 में। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है। न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है, तो ध्यान देना है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही केवल भाग लेते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो ध्यान रखना है लोकसभा अध्यक्ष जो होता है संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट है संविधान द्वारा केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। तो कार्यपालिका जो शक्ति होती है किस में निहित की है, तो राष्ट्रपति में निहित की गई है। तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 53 के 1 के तहत, अनुच्छेद 53 के 1 के तहत। नेक्स्ट है कि पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, संविधान संशोधन यानी 73वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का रखा है भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था के स्थान आरक्षित है, तो ध्यान रखना है किसमें है, तो इस तरह से हो जाएगा इस समय पंचायती राज में। कितना आरक्षित है, तो 50% बिहार में आरक्षित है महिलाओं के लिए, बिहार में 50%। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं, तो विशेष चुनाव को क्या कहा जाता है, उपचुनाव। नेक्स्ट, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है कितनी है, तो इस तरह से इसमें कुल 34 न्यायाधीश हो गए हैं, 34 न्यायाधीश। इसके पहले जो थे केवल 31 थे और 2019 में एक संशोधन कर 3 न्यायाधीशों को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कर रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, तो अक्टूबर 1952 में। नेक्स्ट है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय लेता है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है, तो राज्य सरकार लेता है, राज्य सरकार। नेक्स्ट सवाल जो है भूगोल से है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये तो सब जानते हैं, शुक्र। नेक्स्ट, तुम्बालापल्ली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट कह रखा है कि जवाहर सुरंग निर्माण निम्न में से किस दौरे के अंतर्गत किया गया है, जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दौरे के अंतर्गत निर्माण किया जा रहा है और इसी सुरंग के तहत NH-44 जो है होकर गुजरती है और इस सुरंग की लंबाई कितनी है, तो 2.85 किलोमीटर है, 2.85 किलोमीटर।
वहीं मील में बात किया जाए तो 1.77 मील है, 1.77 मील है। नेक्स्ट कह रखा है कि दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था। तो दक्कन ट्रैप जो पठार है किस काल में हुआ था, तो क्रेटेशियस काल में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो इसमें कौन सी वन पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है। तो 75% से अधिक नहीं है तो मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक, तो इसमें कह रखा है पहला कथन, ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। ठीक, ये वाला सही है। और दूसरा नंबर कह रखा है कि निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है। ये वाला गलत है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, कह रखा शिवालिक बाह्य हिमालय जो कि उत्पत्ति सबसे नवीनतम है। तो ये वाला सही है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो सवाल है, भारत के एक राज्य की निम्न विशेषता है। पहला नंबर कह रखा है इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है और इसके मध्य भाग कपास की खेती होती है। खदान फसलों की तुलना में नकदी फसलें प्रमुखता है। तो किस राज्य में होता है, तो ध्यान रखना है गुजरात में। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है विश्व भूगोल से है। ठीक, वर्तमान में सक्सगाम घाटी है। वर्तमान में जो सक्साम घाटी है कहाँ पर है, पाकिस्तान के शासन में है। नेक्स्ट कह रखा है कि अरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है। अरामको तेल जो कंपनी है सऊदी अरब से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात किया जाए तो कौन सी है, तो एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कार्ल एक प्रकार का निर्मित संरचना है। तो कार्ल एक प्रकार का निर्मित संरचना है, कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, दुनिया में कुल बड़े बांधों की संख्या लगभग आधा हिस्सा किस देश में है। बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है, तो ध्यान रखना है कि इस तरह से इसमें पूछा जा रहा है। तो चीन में कहाँ है, तो चीन में सबसे ज़्यादा जो है बड़े बांध स्थित हैं, आधा से ज़्यादा है। और विश्व का सबसे जो बड़ा बांध है कौन सा है, थ्री ग्रोन डैम विश्व का सबसे बड़ा बांध जो चीन के हुबेई प्रांत में स्थित है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है, तो अटकामा मरुस्थल है। ठीक, नेक्स्ट अर्थव्यवस्था से सवाल है। नेक्स्ट कह रखा है कि भारत को 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जीडीपी की विकास दर लगातार कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान देना है 8%। नेक्स्ट कह रखा है कि बजट 2019-20 की घोषणा प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना का लक्ष्य क्या है, तो इसमें ध्यान रखना है बेरोजगार युवाओं के लिए भत्ता देना। बौना उद्यम 100 से कम प्रतिष्ठान का भारत में 2018-19 में स्वायोजना और उत्पादकता के प्रतिशत योगदान है। ध्यान रखना इस तरह से इसका हो जाएगा 14% और 8%। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो सवाल कह रखा है कि वित्त वर्ष 2018-19 में भारत का कितना प्रतिशत ग्रामीण परिवार शौचालय तक पहुंचने वाला उसका व्यवहार कर पाया गया है। तो ध्यान रखना है 99% यानी 99%। भारत में कुल बिजली उत्पादन नवीकरण ऊर्जा यानी 25 मेगावाट से अधिक पन बिजली को छोड़कर हिस्सा 2014-15 में 6% बढ़कर 2018-19 में कितना प्रतिशत हुआ है। तो ध्यान रखना है ये कितना प्रतिशत हुआ है। तो कुल जो बढ़कर हुआ है इसमें ध्यान रखना है 19% हो गया है कुल बढ़कर, और उपयुक्त में से इसमें कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है 2017-18 में भारत में जीडीपी की विकास दर 7.2 से घटकर 2018-19 में कितनी प्रतिशत हुई है। तो 2018-19 में पूछ रखा है तो कितना हो जाएगा 6.8%। नेक्स्ट, भारत में 2017-18 के स्थिर या निश्चित निवेश का विकास दर कितने प्रतिशत बढ़ाकर 2018-19 में 10% हुई है। तो ध्यान रखना है 9.3%। नेक्स्ट कर रखा है भारत में रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार निर्यात विकास दर अप्रैल जुलाई 2019 से 18 के उसी समय की तुलना में कितनी घटी है। तो ध्यान रखना है 8.5%। नेक्स्ट कह रखा है कि अगस्त 2019 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की तरलता और उधार व्यवस्था के सुधार के लिए कितना मूल्य डालने की घोषणा की है। तो ध्यान रखना इसमें कितना, तो 70,000 करोड़। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा की इकाई है, विद्युत धारा का जो इकाई है क्या है, एम्पियर है, एम्पियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रखा है कि दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को नाम से जाना जाता है। तो ये जो निकट दृष्टि जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो मायोपिया के नाम से जाना जाता है। मायोपिया के नाम से जाना जाता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूरदृष्टि दोष को जाना जाता है हाइप्रोपिया, और इसमें मोतियाबिंद ये तो अलग हो गया, गोलकुमा भी अलग हो गया। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जानते हैं, तो मायोपिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। तो ध्यान रखना है 16.7 न्यूटन। इसको कैसे निकाला जाएगा, 1/6 कर देंगे, इसका 1/6 करेंगे तो 16.7 न्यूटन आएगा। नेक्स्ट, एलईडी यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इस तरह से इसमें देखते हैं, कह रखा है कि पहला, एलईडी प्रकाश स्रोत का ऊर्जा की कम खपत करते हैं, ठीक। और दूसरा कह रखा है, गलत कथन बताना इसमें ना, ये वाला सही है, ठीक। एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करता है, ये भी सही है। और ये कह रखा है एलईडी में पारा युक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। तो एलईडी में तो पारा नहीं होता है, जो ट्यूब लाइट आता है उसमें पारा भरा जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन सी गलत होगा। एलईडी का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रहा है सौर भट्टी में उपयुक्त होता है। सौर भट्टी में जो होता है उपयुक्त क्या होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रखा है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक यंत्र है। तो ध्यान देना है माइक्रोस्कोप से अति सूक्ष्म छोटे छोटे वस्तुओं को देखा जाता है। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक तरंगे जो है किसके बीच आती है, तो अल्ट्रासोनिक जो होता है 20,000 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा आवृत्ति वाली ध्वनियाँ इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट जो है रसायन से है। रासायनिक विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? लोहे में जंग लगना, ये वाला रासायनिक परिवर्तन है। पानी का उबलना जो है ये हमारा भौतिक परिवर्तन है, ठीक। और लकड़ी का जलना रासायनिक है। दूध में दही बनना, ये भी रासायनिक। इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी पानी का उबलना। नेक्स्ट कह रखा है कि निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? अलौह धात्विक खनिज की बात कर रखा है, तो इसमें ध्यान रखना है अलौह जो धात्विक खनिज है इसमें कोबाल्ट भी आ जाएगा, टीन भी होगा, निकेल और मैग्नीज भी आएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है इसमें ट्यूबलाइटों तथा प्रखनलियों में प्रयोग किए जाने वाले ग्लास किसके बने होते हैं? तो जो ग्लास बना होता है वो किसका बना होता है? ट्यूबलाइटों और प्रखनलियों में। तो ध्यान रखना है कि ये रेड लेड यानी सिलिका का बना होता है, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सिलिका और रेड लेड ग्लास और सोडियम कार्बोनेट का भी बना होता है। नेक्स्ट जो है कह रखा है कि निम्न में से किस धातु को विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? विद्युत चालकता सबसे किस में अधिक होता है? रजत यानी चांदी में। किस में होता है? तो चांदी में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट कर रहा है पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो गैस है, कौन गैस ज़्यादा पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। कितना पाया जाता है? तो 78 पॉइंट कुछ पाया जाता है। नेक्स्ट कह रखा है अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो किस विधि से या कैसे किया जा सकता है? तो मात्र दे रखा है ऑक्सीडेशन के द्वारा। नेक्स्ट नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पादन करने के लिए साधारण प्रयोग किए जाने वाला तत्व है। तो नाभिकीय जो विखंडन है उसमें कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है और साथ साथ थोरियम भी होता है। नेक्स्ट निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट कह रखा है कि फुलेरिन अथवा बकिंग बॉल कितने कार्बन अणुओं से बना होता है? तो ध्यान रखना है 60 कार्बन अणुओं से बना होता है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो है हमारा सवाल कह रखा है अधिक ऊंचाइयों पर दरों का कथनांक क्या होता है? तो घटता है। अधिक ऊंचाइयों पर दरों का कथनांक घटता है। नेक्स्ट जो सवाल है जीव विज्ञान पर्यावरण परिस्थिति एवं कृषि से है। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका के दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। नेक्स्ट है शरीर में लोहा की कमी से होने क्या होता है? कमी होने से क्या होता है? तो ध्यान रखना इसमें रक्त अल्पता, जिसे हम लोग एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग की उपकला कोशिकाएं पाई जाती है? तो उपकला कोशिकाएं किस शरीर में पाई जाती है? तो ध्यान रखना है इसमें इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। न बाल में नहीं पाया जाता, नाक में भी नहीं, और अग्नाशय में भी नहीं पाया जाता है, जीवा पर पाया जाता है, ब्रीक नली पर पाया जाता है, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, अंत की भीतरी जो भाग होता है उसमें पाया जाता है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि आंत्रज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत्रज्वर रोग जो है आंत को प्रभावित करता है। फेफड़ा से संबंधित कौन कौन रोग है? टीबी है, प्लेग है, निमोनिया है। आंत से टाइफाइड और हैजा भी है। श्वसन नली से डिप्थीरिया, काली खांसी भी है। तंत्रिका तंत्र से टेटनस और कोढ़ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है
कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें क्या होता है, कार्बनिक खादों, पुनर्कृत फॉर्म अपशिष्टों अथवा जैविक कारकों का अधिकतम मात्रा में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कर रखा है कि निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र के ऑक्सीजन को बढ़ाती है। तो ध्यान रखना है कौन सी क्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे जो होते हैं CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट, निम्न में से संवहनीय पौधे चुनिए। तो संवहनीय पौधे का रखा है, संवहनीय पौधे इनमें से कौन हो जाएगा, तो ध्यान रखना इसमें निम्न में से संवहनीय पौधे कौन है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा काई। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है। जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है। तो पहला नंबर कह रखा है माइकोरिज़ल फंगी, ये सही है। ब्लू ग्रीन शैवाल, ये भी सही है। और ये कह रखा है बैसिलस थ्यूरिएंसिस, ये वाला गलत है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पौधे में खाद्य सामग्री संग्रहण करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है। तो कौन सा है, तो अदरक, इनमें से हो जाएगा अदरक। नेक्स्ट, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के कमी के लिए वैश्विक समझौता के दिशा में पहला कदम था। तो रियो जो 92 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 ब्राज़ील में हुआ था, वो वाला। ठीक, नेक्स्ट, ISRO इसरो का संक्षिप्त रूप है। तो इसरो का जो संक्षिप्त रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा समसामयिकी से है। नेक्स्ट कर रखा है भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 एक भाग लैंडर का नाम है। लैंडर का क्या नाम था, तो विक्रम नाम था, विक्रम। लैंडर का विक्रम नाम था। नेक्स्ट, जो सवाल है हमारा, नेक्स्ट नंबर का रखा है कि भारतीय वायुसेना ने 4 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर का प्रथम बैच प्राप्त किया। तो प्रथम अपाचे जो हेलीकॉप्टर है कहाँ से प्राप्त किया है, तो ध्यान रखना इसमें USA से। नेक्स्ट है कि मेघदूत ऐप जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है संबंधित है, कृषि से संबंधित है। किससे, तो कृषि से। नेक्स्ट, किस राज्य ने हाल ही में मॉम ब्लीचिंग एवं ऑनर किलिंग के विरुद्ध अधिनियम पारित किया है। तो ध्यान रखना है राजस्थान। नेक्स्ट, भारत की पहली निजी ट्रेन का नाम क्या है, यानी भारत की पहली जो निजी ट्रेन है उसका नाम क्या है। तो ध्यान रखना है भारत की जो पहली निजी ट्रेन है तेजस है। कौन सी है, तेजस जो है निजी ट्रेन है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रखा है कि T20 शारीरिक विकलांगता विश्व क्रिकेट सरोज 2019 के ट्रॉफी का विजेता है। तो कौन है, तो भारत है, अपना देश भारत। नेक्स्ट, दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है। दीपा मलिक जो है किस खेल से संबंधित है, तो दीपा मलिक शॉट पुट, जेवलिंग थ्रो, तैराकी, ये तीनों की भारतीय खिलाड़ी दिव्यांग खिलाड़ी है। ठीक, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट कह रखा है कि भारत में नवनियुक्त कैबिनेट सचिव हैं। भारत में जो नवनियुक्त कैबिनेट सचिव हैं वो राजीव गाबा उस समय थे जब ये पेपर हुआ था। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा। 2022 में जो है G20 कौन करेगा, तो ध्यान रखना इसमें 2022 में इंडोनेशिया के बाली जगह पर आयोजित होने वाला था। नेक्स्ट है जिसमें 18वां जो शिखर सम्मेलन है G20 का कहाँ हुआ था,
तो दिल्ली और भारत में हुआ था। 19वां जो है ब्राज़ील में, और 16वां रोम इटली में हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि हाल ही में अपने नए जॉय ट्रैक मैन के रूप में धनबाद में दायित्व ग्रहण करने वाले IIT बॉम्बे के स्टूडेंट का नाम क्या है, यानी क्या नाम है? तो ध्यान देना है, श्रवण कुमार। नेक्स्ट है, भागीरथी देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार जनवरी 2019 में दिया गया? तो इसमें हो जाएंगे सार्वजनिक मामले। नेक्स्ट कह रखा है कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो ध्यान रखना है इसमें आदित्य धर ने। नेक्स्ट है कि भारत रूस और सुदूर पूर्व के विकसित के लिए कितने बिलियन डॉलर देंगे? तो इस तरह से ध्यान रखना है, $1 बिलियन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2018 के लिए बिहार में चयनित शिक्षक श्री पप्पू हरिजन किस विद्यालय से हैं? श्री पप्पू हरिजन जो हैं किस विद्यालय से हैं? तो कुल्हरिया स्कूल से हैं। किस? कुल्हरिया स्कूल से। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रखा है, रोमिला थापर क्या है? तो एक इतिहासकार है। नेक्स्ट, हांगकांग में अम्ब्रेला प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी। तो मुख्य मांग क्या थी? तो स्वतंत्रता। चीन से स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट है, रायमन मैग्सेस पुरस्कार 2019 किस भारतीय को चुना गया है? तो 2019 में जो है रवीश कुमार को दिया गया था रैमन मैग्सेस पुरस्कार। उसी समय पाकिस्तान के फिरदौसी कादरी थे, उनको दिया गया था। और इसी तरह से फिलीपींस के रॉबर्ट बेलोन को भी दिया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एशिया का नोबेल भी इस पुरस्कार को कहा जाता है। रैमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है कि सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन द्वारा किस वर्ष तक लक्ष्य रखा गया है? तो ध्यान रखना है इस तरह से, किस वर्ष तक रखा गया? तो 2024 तक रखा गया है। नेक्स्ट है कि जूलियन असांजे की नागरिकता है। जूलियन असांजे जो है उनकी कहाँ की है? तो ऑस्ट्रेलिया की उनके पास नागरिकता है। नेक्स्ट कर रखा है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये वाला जो शिखर सम्मेलन जो हुआ था, कब का था ये? तो ध्यान रखना है इसमें, ये वाला जो 2020 का शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था, 2020 नहीं 2019 का, 2019 का जो शिखर सम्मेलन G20 का आयोजित हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ओसाका में हुआ था, जापान के ओसाका में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वरुणा नौसैनिक अभ्यास किया गया। वरुणा नौसैनिक अभ्यास किनके बीच होता है? तो इस तरह से ध्यान रखना है, वरुणा 2 नदियों के नाम पर है। वरुणा नदी अभ्यास किनके बीच होता है? तो ध्यान रखना है भारत और फ्रांस के बीच इसका होता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? अर्जुन पुरस्कार जो है किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो 1961 से प्रारंभ हुआ। अगला जो सवाल है हमारा गणित और मानसिक विज्ञान से है। ये सारी जो सवालें हैं हम लोग अगले किसी एक वीडियो में यानी सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे सवाल मानसिक और गणित के क्षेत्र से पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से आज का ये हमारा जो था 65वीं संयुक्त BPSC की 65वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का टोटल एनालिसिस हम लोग देखें कैसा रहा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।